हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1, व्हेन, वेयर एंड हाउ। कि कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, कैसे हुआ। तो वो चीज़, कैसे ये पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे यहाँ पर जो डेट्स और इन फसलों के बारे में और एविडेंस क्या मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, लिटरेरी सोर्स क्या थे, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 7th का चैप्टर है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका सीटेट पेपर हो, कोई भी यूपी टेट पेपर हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। ये चैप्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर 1 हिस्ट्री का, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, तो हम फटाफट से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं। पहले थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पहले कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, और किस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। डेट्स इन हिस्ट्री। डेट्स किस प्रकार से कही जाती हैं हिस्ट्री के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में कई डेट्स ऐसी होती हैं उसके आगे लिखा जाता है BC, AD, CE। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, BC का मतलब आपसे पूछ लेगा बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, BC बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट से पहले का समय जो भी था वो BC कहा जाएगा। ठीक है, आफ्टर डेथ, उनकी डेथ के बाद, आफ्टर डेथ भी कहते हैं इसको, तो उसको बोलते हैं एनो डोमिनो। एनो, नोट कर लीजिए आप, एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। ठीक है, उसके बाद, आफ्टर डेथ के बाद। ठीक है, और CE मतलब कॉमन ईरा। ठीक है, अब इससे बहुत क्वेश्चंस इससे तो पूछा ही जाता है हर एक साल। आप को मैं दिखाऊंगी, अटैच किया है, पूछा गया है इससे क्वेश्चन। एक बार पूछ लिया था एनो डोमिनी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज एनो डोमिनी। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन दे देगा बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, कॉमन ईरा। तो आपको सिलेक्ट करना होगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी है, बिफोर क्राइस्ट। और बिफोर क्राइस्ट, अब इसका समय जानेंगे कि किस प्रकार से इसके समय को पहचाना जाता है। ठीक है, देखिए ये नंबर लाइन बना दी है। 500 के बाद जो भी अब समय आ रहा है, ठीक है, तो वो होगा AD। मतलब जैसे अभी जो समय है वो उसको AD ही बोलेंगे, 2020 AD। ठीक है, और उससे पहले ये जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी यहाँ पर, और उससे पहले का समय जो भी होगा उसको हम अनुमान के तौर पर लगा देंगे 1500 साल पहले, तो उसको बोलेंगे BC। ठीक है, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। ठीक है, और एनो डोमिनी मतलब 220, ये आया हुआ है क्वेश्चन, मैंने अटैच कर दिया, आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया होगा डेट्स कैसे डिस्क्राइब की जाती है हिस्ट्री के अंदर। फिर उसके आगे हम कुछ सोर्स पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के, कि
जो एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के, उनके कल्चर के, उनके बिलीफ के, जो हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं वो किस किस प्रकार से हमें उसके एविडेंस प्राप्त हुए हैं, कौन से सोर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि पहले ऐसा था उनका कल्चर, उनका बिलीफ ऐसा था, उनका सिविलाइजेशन किस प्रकार का हो सकता है, वो हमें कौन कौन से एविडेंस मिले हैं, किस किस प्रकार से मिले हुए हैं, उनको डिवाइड किया गया है सोर्सेज में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले उसके सोर्सेज के नाम, फिर उनको ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेते हैं। द एविडेंस दैट रिलेट टू द ओरिजिन of the earliest civilization, their culture, their beliefs can be obtained from the sources available about India's history। इससे हमें जो भी एविडेंस हमें मिले हैं उससे हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि पहले किस प्रकार का कल्चर था, किस प्रकार का बिलीफ किया जाता था, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और उसके सोर्सेज क्या हैं? फर्स्ट है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस मतलब जो उनकी राइटिंग्स थी रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीव्स, वो उनको क्या कहा जाता था, उसको किस प्रकार के होते थे। और जो वैदिक पुराण, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सब में से। फिर आता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। क्या क्या एविडेंस प्राप्त हुए हैं हमें, उनकी स्किल क्या थी, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। और कुछ विद्वानों ने जो सोसाइटी बनाई उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी किस किस प्रकार की एपिग्राफी, मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब चीज़ की मिली हैं और किस प्रकार से मिली हैं, उनको कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। कॉइन्स कैसे होते थे, आउट ऑफ द अकाउंट ऑफ द फॉरेनर्स। ठीक है, अकाउंट ऑफ द फॉरेनर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है लिटरेरी सोर्सेस। आ जाते हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं तो हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीज इंक्लूड द अर्लीस्ट राइटिंग विच वर रिटर्न बाय हैंड ऑन पाम लीव्स। तब के ज़माने में प्रिंटिंग मशीन होती नहीं थी, जैसे कि हम सब जानते हैं, तो हैंड रिटन ही होता था। लेकिन वो किस पर लिखते थे? पाम लीव्स पर लिखते थे। आपसे पूछा जाएगा कि कौन किस पर लिखते थे, और वो किससे बनाई जाती थी? बार्क ऑफ ट्री से, जिसको बर्च बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? बर्च बोला जाता था। और उस स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। बार्क ऑफ ट्री को क्या बोला जाता था? बर्च। और उस स्क्रिप्ट को जो रिटन बाय हैंड्स ऑन पाम लीव्स या फिर जो बार्क ऑफ ट्री से बनाई जाती थी, बर्च पर लिखी जाती थी, उनको क्या कहते थे? उस स्क्रिप्ट को मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता था। ठीक है, द वैदिक लिटरेचर, पुराण, एपिक्स have no trace of political history but have a reliable glimpse of culture, civilization of age। मतलब कि वैदिक लिटरेचर, पुराण और एपिक्स जो थे उनके कोई ट्रेस नहीं पाए जाते, बट फिर भी उनका रिलायबल ग्लिम जो है वो कल्चर में दिखाई देता है, अपने सिविलाइजेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद है some literary sources are of Indian history are Ramayana, Mahabharata, उपनिषद, जैन, बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन कौन सी हैं? आपसे पूछ लेगा, मैचिंग करने को आता है ये कि कौन कौन सी लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी है? दीपवंसा
और महावंसा। और गार्गी की क्या है? संहिता। ग्रामर पाणिनि की है। कौटिल्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। मनुस्मृति मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। ऐसे दे देगा आपको मैच करने के लिए, यहाँ पर पोएट के नेम होंगे, उनकी रिटन बाय होंगी और फिर आपको मैच करना होगा। ठीक है, तो कालिदास की क्या है? मालविका अग्निमित्र। बाणभट्ट की हर्षचित्र चरित। कल्हन कल्हान की है राजतरंगिणी। न्यायचंद्र की है हामिर हामिर काव्य एक्सेट्रा। ठीक है, न्यायचंद्रास की क्या है? हामिर काव्य। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये संस्कृत की बुक्स हैं तो इनके कुछ नाम हैं, आप ये नोट कर लें, इतना ही काफ़ी है, मैंने लिख दिए हैं। तो आप देख लें कि कालिदास की कौन सी है? मालविका अग्निमित्र। और बाणभट्ट का हर्षचरित। कल्हान की राजतरंगिणी। न्यायचंद्रा की हामिर काव्य। ठीक है, इस प्रकार से पाणिनि ने ग्रामर लिखा है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, मनुस्मृति मुद्रा राक्षस ये सब किसने लिखा है? आप देख सकते हैं नेट पर। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैंने अटैच किए हैं तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आते हैं। फिर आता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? दीज एविडेंस आर ऑब्टेन बाय सिस्टमैटिक स्किल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स एंड द वर्क ऑफ आर्ट। जैसे ताजमहल बनाया है, ठीक है, उसको पूरा एग्जामिन्ड किया गया है कि कहाँ कहाँ से उसके पत्थर लाए जा सकते हैं। ठीक है, उनकी स्किल को पूरा एग्जामिन किया गया है, उनके बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स का क्या स्ट्रक्चर क्यों रहा होगा, ये सब चीज़ें एग्जामिन की गई हैं। ठीक है, द credit of excavating the pre-Aryan evidence goes to Sir William Jones, who established Asiatic Society of Bengal on 1st January 1784। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मैंने अगले पेज पे डाला है। सर विलियम्स जोन ने एस्टैब्लिश की थी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, लेकिन इसका सेक्रेटरी कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इसका सेक्रेटरी था। अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका जो सेक्रेटरी था वो भी यही था। ठीक है, फिर उसके बाद है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? मोस्ट रिलायबल एविडेंस एंड देयर स्टडी इज एपिग्राफी। ठीक है, मोस्ट रिलायबल एंड एविडेंस एपिग्राफी। जैसे आप कभी जाते हैं कुतुब मीनार और किसी भी मकबरे वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर उसकी हिस्ट्री लिखी होती है, एक पत्थर पे यूं खुदा हुआ होता है, तो वो क्या होती है? एपिग्राफी होती है। ठीक है, दीज आर मोस्टली कार्व्ड ऑन, और ये सब ज़्यादातर जो है वो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज प्लेट और स्टोन पिलर्स पर की जाती है। ठीक है, और रॉक ऑफ टेम्पल, देखो यहाँ पर लिखा है पत्थर पर भी की जाती है, रॉक टेम्पल वॉल्स एंड आर फ्री फ्रॉम इंटरपोलेशन। ठीक है, ये कोई भी खराब वराब होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर इंस्क्रिप्शन आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स की होती है: रॉयल एयोलॉजी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप की जाती थी। तो आप देख लें एक बार, नहीं तो फिर आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी इंस्क्रिप्शन नहीं है या इनमें से कौन सी इंस्क्रिप्शन है। तो 3 टाइप की इंस्क्रिप्शन है: रॉयल एयोलॉजी,
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, प्राइवेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये 3 टाइप की इंस्क्रिप्शंस हैं। फिर उसके बाद है मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन इन इंडिया आर ब्राह्मी और खरोस्ती। जो भी इंडिया में ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन है वो किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है या फिर खरोस्ती लिपि में है। ठीक है, और जेम्स प्रिंसेप जो है सेक्रेटरी, सॉरी सर एलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो सेक्रेटरी नहीं थे, जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी के बंगाल सक्सीड फॉर फर्स्ट टाइम इन डिसफेयरिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लेता है एस्टेब्लिश किसने की थी तो वो सर विलियम्स जोन्स ने की थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है सेक्रेटरी कौन है तो कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। फिर उसके बाद है कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन को क्या कहा जाता है, नमिस्मेटिक। क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक। Thousands of ancient Indian coins have been discovered from, ये फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम है, which idea about the contemporary economic condition, currency system, development of the metallurgical art has been obtained। ठीक है, जो कॉइन्स बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटलर्जिकल आर्ट बोलते हैं। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के लिए वो करेंसी सिस्टम आइडिया होना चाहिए, उसकी किस कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। जो ये जो साइंस बने हुए होते हैं कॉइन्स पर वो उसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये स्टडी ऑफ कॉइन्स आप देख लें कि क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स निमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, निमिस्मेटिक्स। फिर है अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर। अ ग्रेट डील ऑफ आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एनरिच्ड बाय राइटिंग्स ऑफ फॉरेनर लाइक मेगास्थनीज। उसको क्या कहते हैं, इंडिका। ये याद कर लें आप बहुत, इंडिका, मेगास्थनीज, इंडिका। फाहियान रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री रखता था, और पटोलॉमी ज्योग्राफी की, प्लिनी नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया एक्सेट्रा। ऐसे ही अकाउंट्स होते थे फॉरेनर्स के। ठीक है, तो फाहियान रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री, पटोलॉमी ज्योग्राफी, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो हमें आए हुए हैं। पहले 2011 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट इज नॉट करेक्ट। ध्यान से देखना है आपको, नॉट करेक्ट लिखा है, एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट की कौन सी करेक्ट नहीं है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, सही है बिल्कुल, तो ये नहीं हो सकता। दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ पीरियड दे रिफ्लेक्टेड, हाँ पहले रिफ्लेक्ट हुआ है। दे वर रिटन एंड देन प्रिंटेड, प्रिंट तो करते ही नहीं थे क्योंकि प्रिंटिंग मशीन होती ही नहीं थी, तो ये करेक्ट नहीं है, तो इसको टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड जो है आंसर सही है। फिर है व्हाट इज कॉमन ईरा। जैसे मैंने आपको डेट्स इन हिस्ट्री में कराया था तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आया हुआ है। कॉमन ईरा, कॉमन ईरा का मतलब क्या है, कॉमन ईरा का मतलब है क्रिश्चियन ईरा, यानी कॉमन ईरा, क्रिश्चियन ईरा विच इज नाउ एक्सेप्टेड इन मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक्सेप्ट किया गया है बहुत वर्ल्ड में, एक मेजॉरिटी के तौर पर। ठीक है, क्रिश्चियन ईरा, तो ये है राइट आंसर। फिर उसके बाद है, देखो ये भी डेट्स इन हिस्ट्री में है। 2012 को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, और AD 2012। ठीक है, यही अगर होता कि
कुछ साल पहले मतलब 1000 साल पहले, तो उसको कैसे लिखते हैं? बिफोर 1000 ईयर या 319, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम। तो ये हो गया हमारा अभी का ईरा है, यानी बाद का ईरा है, आफ्टर डेथ का ईरा है। तो आफ्टर डेथ यानी एनो डोमिनी 2012 फर्स्ट इज द राइट आंसर। देन है कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन मैन्युस्क्रिप्ट एंड inscription and choose the correct answers. Manuscripts were usually written on palm leaves or on the specially prepared of अ ट्री नोन एज बर्च। जैसे कि मैंने आपको कराया था कि ये बिल्कुल सही है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो की जाती है पाम लीव्स के ऊपर, और वो किससे प्रिपेयर्ड होती है? स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री, जो जिसको हम कहते हैं बर्च, ठीक है। इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस लाइक स्टोन एंड मेटल, ठीक है। तो ए बी जो है दोनों ट्रू हैं, ठीक है, ए और बी दोनों ट्रू हैं, तो हम फर्स्ट इज द राइट आंसर। देन उसके बाद है एन आर्चिव इज अ प्लेस वेयर, आर्चिव प्लेस है जहाँ पर कि हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स कैप्ट किए जाते हैं, ठीक है, कैप्ट किए गए हैं, ठीक है। आर्चिव प्लेस है हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ये 2016 में पूछा गया था, देख लें ध्यान से, ठीक है। हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं कैप्ट किए जाते हैं। फिर है हिस्ट्री विल हेल्प यू, हिस्ट्री हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, करेगी, और किस चीज़ में हेल्प करेगी? अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व्ड, understand the working of physical and social world, compare the past with the present। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम कंपेयर कर सकें, है ना, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि पहले क्या टाइम था, क्या नहीं टाइम था, और अब जो है प्रेजेंट कितना बदल चुका है पहले से, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम कंपेयर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले का फिजिकल और सोशल वर्ल्ड क्या था। तो ए बी और सी तीनों सही हैं, तो लगा देंगे हम फर्स्ट पे, ठीक है। तो हिस्ट्री हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम देख सकें कि हमारे जो अब प्रेजेंट है इसमें पास्ट से कितना चेंज आ चुका है, कितना इम्प्रूव हो चुका है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए।